साईं बाबा की ये तस्वीर एक असली तस्वीर है और शायद दुनिया की इकलौती ऐसी तस्वीर है जिसमें बाबा भिक्षा लेने जा रहे हैं। और इसके अलावा कोई भी ऐसी असली तस्वीर नहीं मौजूद है जिसमें आपको बाबा भिक्षा लेते वक्त या भिक्षा लेने जा रहे हों ऐसा दिखाए गए हों। तो ये एक रियल तस्वीर है, ओरिजिनल फ़ोटो है। इस पूरी तस्वीर के बारे में और जानकारी बताऊंगा आपको। इस तस्वीर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको शिरडी का वो वातावरण दिख रहा है जो बाबा के समय था। एग्जैक्ट डेट तो पता नहीं, लेकिन हाँ कुछ लोग इसे 1911 की तस्वीर बताते हैं और किस फोटोग्राफर ने खींची ये भी बहुत जगह पर मेंशन नहीं मिलता। ये जो तस्वीर शिरडी की है और अगर हम बाबा को देखकर अंदाज़ा लगाना चाहें तो 1911 से 1918 के बीच में ही ये तस्वीर खींची गई होगी, क्योंकि इसमें बाबा जो है वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड दिखाई दे रहे हैं। साथ ही में भिक्षा लेने जा रहे हैं बाबा, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाबा के हाथ में एक टमरेल है अगर आप देखेंगे सीधे हाथ में, और वहीं पर बाबा के कंधे पर और सर पर जो कपड़ा ओढ़ा हुआ है उन्होंने, उसका ही उन्होंने एक झोला भी बना रखा है अपने पीछे। बाबा झोले में हमेशा जो है वो सूखा सामान रखा करते थे, जो भी रोटी चावल सूखी जो चीज़ें बाबा को भिक्षा में मिलती थी। वहीं दूसरी तरफ जो हाथ में टमरेल पकड़ा हुआ है उसमें जितनी भी तरी वाली यानी कि सब्जी, गीली सब्जी जो होती है उनको रखा करते थे। रसे वाली सब्जी जो होती है या फिर जो भी गीला लिक्विड आइटम बाबा को भिक्षा में मिलता था उसको वो उस टमरेल में डाल दिया करते थे एक साथ। तो ये एक बहुत बेहतरीन, बहुत खास और बहुत भाग्यशाली है हम जो ये तस्वीर हमें देखने को मिल रही है। इस वक्त बाबा इस तस्वीर में जो खड़े हैं वो दो घरों के बीच का स्थान है। एक तो है वामन राव गोंडकर और दूसरा है सखाराम शेलके, जो दोनों बाबा के भक्त थे। उनके घर के पास की ही ये तस्वीर बताई जाती है। पीछे के जो लोग आपको दिख रहे हैं वो शिरडी वासी है, लेकिन उनमें से कोई भी आइडेंटिफाई नहीं हो सकता कि वो कौन कौन व्यक्ति हैं। शिरडी वासी हैं, बाबा के भक्त है, ये तो हम समझ जाते हैं, लेकिन एग्जैक्टली पर्सन टू पर्सन जानना बहुत मुश्किल है कि कौन सा व्यक्ति कौन है। वहीं दूसरी तरफ इसमें आपको बहुत सारे भक्त बाबा की ओर देखते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि तस्वीर खींचना उस जमाने में इतना आम बात नहीं था जैसे कि आजकल है। तो हो सकता है जिस फोटोग्राफर ने ये तस्वीर खींची उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग गई होगी, क्योंकि बाबा की तस्वीर खींचना भी वो एक दुर्लभ बात थी, क्योंकि बाबा कभी भी इतनी आसानी से परमिशन नहीं देते थे तस्वीर खींचने की। कई सारी तस्वीरें ऐसी हैं जिनमें बाबा ने तस्वीर की परमिशन नहीं दी, फिर भी तस्वीर खींची और बाबा के पैर ही नज़र आए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये इसलिए भी खास है। और पीछे जो शिरडी वासी है वो भी इसी दिलचस्पी से इस तस्वीर की ओर देख रहे हैं। और जो फोटोग्राफर इस तस्वीर को खींच रहे हैं उन्होंने एक विश्व में मैं कहूँ इकलौता ऐसा काम किया है, क्योंकि इस तस्वीर के अलावा बाबा की कोई भी भिक्षा लेने जाने वाली तस्वीर नहीं है। तो बाबा बीच में खड़े हुए हैं, कफनी पहने हुए हैं, साथ ही में हाथ में एक टमरेल है जिसमें गीली जो भी वस्तुएं मिलती थी उसको रखा करते थे, और जो सर पर एक कपड़ा जा रहा है उसको बाबा ने फोल्ड करके एक झोली बना रखी है जिसमें जो भी सूखी भिक्षा जो मिल रही थी उसको उसमें बाबा डाल रहे हैं। बाबा का नियम था कि बाबा हमेशा 5 घरों से भिक्षा लेते थे। पहला घर था सखाराम शेलके का, वामन राव गोंडकर, बयाजी अप्पाजी कोते पाटिल, तात्या कोते पाटिल और उनकी जो माता जी थी बाईजा माँ, और जो 5वां घर था वो था नंदराम मारवाड़ी का। तो ये जो 5 घर हैं ये भाग्यशाली भक्तों के घर थे जिनसे बाबा भिक्षा लिया करते थे। और इस तस्वीर को गौर से देखने में एक बात और समझ में आ रही है। अगर आप पीछे देखेंगे तो कई सारी जो घोड़ा गाड़ी है यानी कि तांगे हैं वो खड़े हुए हैं, यानी कि शिरडी में लोगों का आना जाना निरंतर लगा रहता था, चाहे वो बाबा के दर्शन करने आने के लिए हो या फिर मेले या उत्सव में शामिल होने के लिए। एक चीज़ और मैं नोटिस कर पा रहा हूँ इस पिक्चर में कि अगर आप लोगों की वेशभूषा देखेंगे यानी कि कपड़े देखेंगे तो वैसे तो ये पता नहीं है कि ये सर्दियाँ या गर्मियों में तस्वीर खींची गई, लेकिन अगर एक बहुत हल्का सा अंदाज़ा भी लगाया जाए लोगों को कपड़ों को देख के, जहाँ पर उन्होंने फुल्ली कवर्ड कपड़े पहन रखे हैं, तो पॉसिबिलिटी ये बनती है कि ये सर्दियों में खींची हुई तस्वीर है, क्योंकि बाबा ने भी जो एक सर पे कपड़ा डाला हुआ है और साथ में पीछे कुछ लोगों ने भी फुल जो है वो कपड़े पहन रखे हैं जैसे कि सर्दी का समय हो। तो ये एक बहुत ही दुर्लभ तस्वीर है और बाबा की भिक्षा लेने जाने की तस्वीर इसके अलावा कोई भी मौजूद नहीं है। तो ये बाबा की ब्लेसिंग कहो या जिस भी फोटोग्राफर जिसका नाम हमें नहीं मिल पाता जिसने ये तस्वीर खींची है उसके हम बहुत ज़्यादा आभारी हैं, जिन्होंने हमें इकलौती ऐसी तस्वीर दी बाबा की भिक्षा लेने जाने की। अगर आप बाबा से जुड़ना चाहते हैं, बाबा से जुड़ा हुआ जो भी इतिहास है उसको समझना चाहते हैं या उनके भक्तों की जुड़ी हुई जो कहानियाँ हैं वो जानना चाहते हैं, तो इस चैनल पर ऐसी ढेर सारी वीडियोज़ अपलोडेड हैं। मैं बाबा से जुड़ा हुआ इतिहास पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।